हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल महात्मा ज्योतिराव फुले स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज इसमें जो है इस वीडियो में बताएंगे आप लोग को प्रश्नावली 8.1 का जो है एग्जाम्पल जितना भी है सबको इसमें देखेंगे। तो चलिए इसमें जो है पहला एग्जाम्पल है उसको हम लिखे हैं। इसमें है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है क्या उसको देखिए। tan a बराबर दिया हुआ है 4/3, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे पहले हल में। क्या है, tan a बराबर 4/3 है। तो tan a यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग याद कीजिए, लिखाए हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब को p बोलते हैं, आधार को b बोलते हैं, और ये 4/3 हो गया। अगर b और p पता है तो हमको क्या चाहिए, h चाहिए। चलिए एक त्रिभुज हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। तो बी कोण जो है समकोण है जो 90 डिग्री का है। तो इसमें इसको हम बोलते हैं पी, इसको एच और इसको बी, यानी ये आधार हो गया, ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। कर्ण जो है फिक्स रहता है, लंब और आधार जो है चेंजिंग होता है। तो चलिए इसमें देखते हैं, पी और बी पता है, यानी पी हमको कितना है 4 है और बी जो है हमको 3 है। तो हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। तो कर्ण निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समकोण इतना लिखने के बाद क्या कीजिएगा, तो हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, रूट में हो जाएगा अंदर। अब यहाँ से p का वैल्यू पता है कितना है, 4 है स्क्वायर, b का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर। चलिए अंदर रूट कीजिए, 4 चौके 16 हुआ और 3 तिया 9 हुआ। तो इसको जोड़ दीजिए, 16 4 20, 5 25 आ गया, रूट में आया 25, इसको निकालिए तो आ गया 5। हमको चाहिए क्या, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है ना। तो चलिए हमको ये आप आ जो गया है, क्या आया है, एच आया, यानी एच आ गया आपको 5। तो अब इसमें क्या चाहिए, इसमें अब अन्य यानी टेन को छोड़ करके साइन कॉस सेक कॉसेक चाहिए। चलिए उसको हम लिखते हैं, क्या समझो चाहिए। तो यहाँ चलिए यहाँ देखिए, साइन ए कॉस ए, टेन तो है ही, तो कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए, यही निकालना है, साइन कॉस कॉट सेक कॉसेक। तो चलिए इसमें जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है वो आप लोग को पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं इसको। यहाँ जो लिखेंगे साइन का फॉर्मूला, सबसे पहले ट्रिक आप लोग को बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया साइन का और ये हो गया कॉस का, यानी ये साइन का हुआ, ये कॉस का हुआ और ये टेन का हुआ। इसी से सब निकल जाएगा। चलिए साइन का हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, p/h, ठीक है। कॉस का क्या लिखेंगे, b/h। अब कॉट का कहिएगा तो टेन का उल्टा, p/b है ना, तो b/ क्या करेंगे, b/p कर देंगे, ये हो गया कॉट का। और सेक का, तो सेक का होता है किसका, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो क्या करेंगे, b/h है ना, तो h/b लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, h/b, ठीक है। अब ये कॉसेक का जो है ना साइन का उल्टा होता है, तो क्या होगा, p/h है तो क्या हो जाएगा, h/p हो जाएगा, यहाँ पे b है। चलिए अब इसमें जो है मान बैठाएंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए देखिए, साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर। चलिए लंब बटा कर, लंब कितना है, लंब देखिए ए थीटा के सामने वाला भुजा लंब ही होता है, ए कौन है, कौन के सामने वाला भुजा लंब हुआ। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना 4/5 हो जाएगा, ये हो गया 4/5। अब देखिए बी कॉस ए थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो ये हुआ आधार, कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटे कर्ण है, 3 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, b/p है, तो b कितना है देखिए, b यहाँ 3 है, यानी यहाँ पे कौन क्या है, ए है ना,
तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो ये आधार हुआ। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार क्या है, 3 है, और लंब क्या है, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद कर्ण बटे आधार, कर्ण देखिए, आधार देखिए 5/3 हो जाएगा। उसके बाद कौशिक ए बराबर कर्ण बटे लंब है। चलिए कर्ण देखिए कितना है, लंब कितना है, 5/4 है। क्या लिखेंगे, 5/4। यही तो पूछ रहा था ना, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें कहता है यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। यानी सिद्ध क्या करना है, कोण बी बराबर कोण क्यू है या नहीं है। तो दिया हुआ है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो इसी से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हल में लिख लेंगे। देखिए ये जो है साइन बी बराबर साइन क्यू है। तो अब एक इसके लिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए क्यू, नाम दीजिए बी। यहाँ पे जो है ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ जो है ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, और ये आधार हो गया। तो चलिए इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन बी, यानी साइन का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। इसका भी वही लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है क्या, उसको देखिए। लंब और कर्ण है, तो बी है, कोण जो है क्या है, बी है। यहाँ जो है बी के सामने वाला, यहाँ जो है इसके सामने वाला भुजा लंब होगा, तो लंब है। तो क्या है यहाँ पे, इसका नाम क्या लिखेंगे, ए क्यू जो है इसको लिखेंगे या क्यू ए लिखेंगे। तो लंब क्या है, क्यू ए है। ठीक है, कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, बी क्यू है, तो यहाँ बी क्यू लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बराबर। अब साइन में जो है क्यू, कोण क्या है, क्यू है। अब इसके सामने वाला भुजा या ये लंब हो जाएगा, इसके सामने वाला भुजा जो है तब क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला, ये जब कोण होगा इसके सामने वाला भुजा ये हुआ, तो ये लंब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लंब है और ये जो है आधार है, ये दोनों चेंजिंग होता है। किसके आधार पर, कोण के आधार पर। तो यहाँ कोण का मान क्या है, यानी थीटा की जगह पे जो है क्यू है, इसके सामने वाला भुजा जो है ये लंब हो जाएगा। जिसके जगह पे क्या लिखेंगे, लंब के जगह पे ए बी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे ए बी लिख देते हैं, बटे क्या है, कर्ण है, कर्ण क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ बी क्यू लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बराबर के दोनों साइड अगर बटे में सेम रहता है तो क्या हो जाता है, कट जाता है। तो बी क्यू से बी क्यू कट गया। यहाँ पे क्या बच गया आपको, क्यू ए बराबर ए बी बच गया। तो क्यू ए बराबर क्या बचा, ए बी। इसका कहने का अर्थ है क्यू ए बराबर ए बी, मतलब ये दोनों भुजा जो है क्या है, बराबर है। तो क्यू ए देखिए यहाँ पे क्यू और ए, यानी कि ये भुजा के बारे में कह रहा है, और ए बी जो है ये भुजा के बारे में कह रहा है। ये दोनों भुजा जो है क्या है, बराबर है। बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्यू ए बराबर ए बी है, क्यू ए बराबर ए बी है। यहाँ पे जो है ए बी जो है भुजा जो है ए बी और ए क्यू जो है बराबर है, तो बराबर भुजा यही ना है। इसका सम्मुख कोण क्या होगा, ए बी का सम्मुख कोण क्या होगा, क्यू होगा, और ये जो है ए क्यू का सम्मुख कोण बी होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, बराबर होता है, इसीलिए क्या होगा, इसका सम्मुख कोण जब बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है तो कोण, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, कोण बी जो है, कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, कोण बी बराबर, देखिए ना क्यू ए है ना, क्यू ए, तो क्यू ए जो है इसका सम्मुख कोण बी हुआ, तो बी लिखे बराबर। और देखिए ए बी का सम्मुख कोण क्यू हो जाएगा, तो क्यू हो गया। यही तो प्रूव करना था। उम्मीद करता हूं कि ये
क्वेश्चन आप लोग को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये जो आप लोग को दिख रहा है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन है। ये जो है 8.1 का क्वेश्चन जो है पहले उदाहरण जो है उसको लिए हैं यहाँ पे, तो 2 उदाहरण बता चुके हैं। ये जो है तीसरा उदाहरण है। इसमें कह रहा है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और एंगल ABC बराबर थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात किए, यानी कि इसका मान निकालना है। ये जो 2 क्वेश्चन दिख रहा है इसी का मान निकालना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज कह रहा है लेने। चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। बना लिए त्रिभुज। कह रहा है ये कोण तो क्या है, समकोण है। और कह रहा है C समकोण है, तो C समकोण कर देते हैं। यहाँ पे A लिख लेते हैं और यहाँ पे B, ये C हो गया। और कह रहा है एंगल ABC कितना है, थीटा है। कोण क्या है, थीटा है। यहाँ पे B, क्योंकि B लिखल है ABC, यानी B कोण जो है क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है। अब देखिए AB बराबर 29 दिल है, तो AB जो है यहाँ पे 29 हो जाएगा। BC जो है 21 है, तो यहाँ BC कितना हो गया, 21 हो गया। अब हमको AC यहाँ से चाहिए। AC इसमें क्या है, लंब है। यहाँ अब लिख लेंगे सॉल्यूशन में, यानी यहाँ लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। यहाँ से क्या निकालेंगे, ये AC। AC इसमें क्या है, लंब है। तो लंब बराबर क्या होता है, लंब यानी P होता है लंब। लंब बराबर क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट AC भी लिख सकते हैं। लंब बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसका अंदर रूट होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लंब निकालेंगे। तो यहाँ जो है लंब क्या है, AC है। AC भुजा मेरा निकलेगा, क्या निकलेगा, AC। यहाँ H कितना है, यानी कर्ण का स्क्वायर, तो 29 लिखेंगे। यहाँ 29 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस B कितना है, 21। 21 का स्क्वायर लिखेंगे, ये रूट जो है अंदर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको अगर हम निकाल लें, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 गुना 29 कीजिएगा तो आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 841 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 आ जाएगा। इसका अंदर रूट कर देंगे। अब इसको घटाइए तो ये 0 होगा, 4 हो जाएगा। कितना आ गया, 400 हो गया। 400 अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 आएगा। अब ये जो है 20 इकाई आ गया, 20 इकाई आ गया। तो 20 इकाई जो आया है, कौन चीज़ आया है, AC, यानी AC भुजा ये आया है, ये लंब आ गया है AC। तो अब हमको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा। हम यहाँ पे चलिए कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। यहीं पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते। चलिए इतना करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लीजिएगा। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। चलिए इस जो 20 इकाई निकला है इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 इकाई। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि इसका स्क्वायर करना है हमको। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर करना। आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे B कितना है, B निकालिए। यहाँ से B लेंगे, B कितना है, 21 है। यहाँ 21 का स्क्वायर 21, और H कितना है, H 29 है। इसका स्क्वायर कर देंगे। प्लस P कितना है, 20 है, बटे H कितना है, 29 है। स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखिए 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441 हो जाएगा, बटे 29 का स्क्वायर 841 कितना होगा, 841 हो जाएगा। ये प्लस फिर 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, और 29 का स्क्वायर 841 होगा, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा आपको 841, ठीक है। अब इससे इसमें भाग दीजिएगा, एक आएगा, और एक से इसमें गुना कर दीजिएगा, 441 होगा। और ये प्लस है, इससे भाग दीजिएगा, एक को 4 से गुना कीजिएगा, ये 400 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहीं पे सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो 841 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा, फिर 841 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, एक आ गया, तो कितना आ गया आंसर आपको,
1 आ गया। चलिए अब इतना जो अब 1 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इसको अब यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग जो है इसके बाद नीचा में आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा। यहाँ जो है जगह के कारण यहाँ पे लिख रहे हैं, बोर्ड पर जो है एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए इसको चलिए यहाँ पे आप लोग को सॉल्यूशन कर देते हैं। अब इसको लिखते हैं, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसको कॉस स्क्वायर थीटा का मान हम बता दिए हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है, 21 है ना, आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 29 है, तो 29 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब ये है, लंब 20 है, लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है 29 है, तो यहाँ 29 लिख देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसको 21 का स्क्वायर जो है 441 होता है, तो यहाँ 441 बटे 29 का 841 होता है, तो यहाँ लिख दिए माइनस 20 का स्क्वायर आपको 400 होगा, 29 का हो जाएगा 841 से स्क्वायर कीजिएगा तो। चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे तो 841 होगा, 841 से भाग दीजिएगा 1 यानी 441 हो जाएगा यहाँ पे, और इससे इसमें भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 को 4 से गुना कीजिए 400 होगा। अब इसमें से 400 जब घटा लीजिएगा आपको आ जाएगा कितना, 41 आ जाएगा। 441 में से 400 जाएगा तो आपको 41, और ये हो जाएगा आपको 841। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। एगो तो आपका ये आंसर आ गया, एक ये आ गया। चौथा क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये उदाहरण है। तो इसमें कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण, यहाँ पे लिखा हुआ है B समकोण, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1, यानी यहाँ गुना का चिन्ह है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सिद्ध करना है, एक होता है या नहीं होता। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या, उसको लिख लेंगे। चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं हल में क्या लिखेंगे, tan A बराबर दिया है ना, लिख लेते हैं, दिया है क्या है, tan A बराबर, चलिए लिखते हैं tan A बराबर क्या है 1 है। तो tan A बराबर नहीं, यहाँ कुछ है तो बट्टे में भी 1 होता है। tan थीटा बराबर होता है, यानी लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है। तो ये 1 बट्टे न है कुछ तो क्या है 1 है, तो 1 बट्टे 1 कर देते हैं। लंब भी 1, आधार भी 1, तो हमको इसमें क्या चाहिए, साइन ए में कर्ण का भी जरूरी पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ भी पी और बी पता है, एच हमको चाहिए। तो सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ हम बना लेते हैं। चलिए ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है, बना लिए हैं, जिसका बी कह रहा है समकोण, तो ये बी समकोण होगा। ठीक है, यहाँ हम ए दे देते हैं और ये सी हो गया, यानी ये कर्ण हो गया और ये लंब और ये आधार है। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हमको क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, यानी कि लंब भी हमको 1 है और ये आधार भी 1 है, तो हमको कर्ण चाहिए। कर्ण बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, एच बराबर होता है p² प्लस b² का रूट अंदर। ठीक है, तो हमको p भी पता है 1 और b भी पता है 1, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे। अगर दोनों का स्क्वायर कीजिएगा, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, प्लस 1 का भी स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ दोनों का जो है जोड़िएगा तो रूट में कितना हो जाएगा 2, रूट में ये 2 ही रह जाएगा, रूट करना है। अब हम यहाँ से रूट 2 निकाल लिए अगर AC, चलिए साइन का जरूरी पड़ेगा और कॉस का जरूरी पड़ेगा। यहाँ हम इसको अगर LHS मान ले और ये RHS, तो LHS को लेंगे और RHS निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, पहले साइन का मान निकाल लेते हैं। साइन A बराबर क्या आएगा और कॉस A का मान क्या आएगा। साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, लंब देखिए 1 है, ए है ना, थीटा के सामने वाला भुजा लंब ए है, तो इसके सामने वाला भुजा लंब बटे क्या होगा कर्ण, तो 1 बटे क्या है √2 हो जाएगा, इसका मान क्या होगा 1 बटे √2। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ए है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार ये हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ लिख देते हैं आधार बटे कर्ण।
आधार बटे कर्ण हो गया तो आधार आपका 1 और कर्ण हो जाएगा कितना, √2, 1/√2, इसका भी मान आ जाएगा। अब जो है चलिए हम RHS और LHS जो दिया हुआ है यहाँ पे इसी को सिद्ध करना था, क्योंकि सत्यापित करने के लिए कह रहा है इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। तो हम यहाँ से LHS लिखते हैं। तो इतना करने के बाद जो है आप लोग को क्या करना है, तो ये LHS को यहाँ पे लिख लेते हैं, LHS बराबर यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 sin A cos A, यानी कि ये गुना में। अब 2 लिखेंगे sin A का मान हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, आप लोग के सामने नज़र के सामने है। तो यहाँ 1/√2 है, यहाँ डायरेक्ट हम 1/√2 लिख देंगे। ये तो गुना में है, हम बोल दिए हैं। ये भी गुने में है, यहाँ भी गुना का चिन्ह दे देंगे। cos A का भी मान अभी जस्ट निकाल के दिखाए हैं। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ से आधार लिए हैं यानी कि A है, थीटा है, तो A के सामने वाला भुजा लंब, तो आधार ये हुआ, आधार बटे कर्ण 1/√2 हो जाएगा। इसका भी कितना आ जाएगा, 1/√2 हो गया। अब यहाँ से गुना जब कीजिएगा, ऊपर में 2 गुना 1 गुना 1 तो 2 ही होगा, नीचा में जो √2 गुना √2 है तो ये √4 हो जाएगा, और ये जो है बाहर आएगा तो यहाँ पे हम बाहर करके अच्छा से दिखा देते हैं। अगर ये 2 ऊपर है, नीचा में √4 है, इसका वर्ग यानी कि बाहर जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 4 का जो है रूट से बाहर करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि 2 गुना 2 होता है 4। देख लीजिए यहाँ पे 2 गुना 2 4 होता है, रूट से बाहर निकलेगा तो एगो 2 निकल जाएगा, ठीक। तो हम 2 निकाल दिए, 2 से 2 को काट दीजिए, 1 आ गया, 1 आ गया यहाँ पे। तो ये मेरा क्या है, RHS है, तो यहाँ लिख देंगे RHS। प्रूव्ड हो गया, लिखेंगे प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, अगला इससे बाद जो है उसको देखते हैं। ये जो आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है, उदाहरण जो है 5, त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ बराबर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, sin Q और cos Q का मान ज्ञात कीजिए। यानी sin Q और cos Q का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको त्रिभुज एक बनाना है, और त्रिभुज में अब क्या क्या पता है उसको देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज हम बनाते हैं, ठीक है। OPQ एक त्रिभुज बना लिए जिसमें कहा था OPQ जिसका कोण P समकोण है, तो यहाँ पे P समकोण भी हो गया। अब OP बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि OP ये है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ कह रहा OP माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये OQ और माइनस में PQ का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, ये दोनों का घटा के 1 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में, यानी हल लिखेंगे। हल में क्या लिखेंगे उसको देखिए, लिखेंगे त्रिभुज OPQ में दिया हुआ है, त्रिभुज OPQ में क्या सम दिया हुआ है उसको देखिए। सबसे पहले लिखेंगे OP बराबर 7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए ये क्या है, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ से हम OQ निकाल लें, OQ बराबर तो 1 हो जाएगा, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा PQ, ठीक है। ये और ये दिया हुआ है तो यहाँ पे और लगा देते हैं, इसको हम निकाल लिए। OQ हमको पता चल गया, OQ बराबर क्या हो गया, 1 + PQ। अब चलिए हम यहाँ पे, हमको OQ भी पता है, OQ कितना हो गया, OQ 1 + PQ हो गया, ये जो है 1 + PQ आ गया, ठीक है, इतना आ गया। हमको PQ जो है पता नहीं है, PQ को जो है PQ ही मान रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो है लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे अब OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पे क्या है, कर्ण OQ है, चलिए यहाँ पे OQ ही देते हैं। OQ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। लंब क्या है, PQ है, PQ का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या है, OP है, OP का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ ओ पी का वैल्यू हमको पता है, ओ क्यू कितना है 1 प्लस पी क्यू। चलिए ओ क्यू के जगह पे हम लिख देंगे 1 प्लस पी क्यू इसका स्क्वायर बराबर, पी क्यू का मान पता नहीं है, पी क्यू को पी क्यू ही रहने दीजिए, प्लस इसका स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ पे ओ पी का वैल्यू पता है, ओ पी कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 यहाँ पे लिख के स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको जो सॉल्यूशन करेंगे इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे 1 है, 2ab कितना है पी क्यू है, ठीक है, ये 1 हो गया, यानी कि गुना का चिन्ह है, यहाँ पे भी गुना है, ठीक है, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, सॉरी प्लस तो यहाँ पे हो ही गया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो है बराबर देंगे, इधर जो है पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर प्लस 2 और 1 को पी क्यू को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2p क्यू हो गया बराबर, ये पी क्यू का स्क्वायर प्लस 49। अब देखिए बराबर के दोनों साइड जो है पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर है, इसको इधर कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, या तो इधरे काट दीजिए, यहाँ भी और यहाँ भी क्या हो गया कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 प्लस 2p क्यू बराबर ये 49 है इधर। उसके बाद क्या करेंगे, अब जो है ये एक उधर जाके क्या होगा घट जाएगा, तो चलिए इसको हम यहाँ से लिखते हैं, 1 जो है 2p क्यू बराबर क्या हो जाएगा 2p क्यू बराबर ये क्या है 49 है, और ये एक जो है बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस जब हो जाएगा तो यहाँ 2p क्यू बराबर हो जाएगा 49 में से 1 जाएगा तो 48 हो गया, पी क्यू बराबर आपको हो जाएगा 48/2, 2 से काट दीजिए 24 आ गया, पी क्यू का मान कितना आ गया 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए पी क्यू का वैल्यू हमको पता चल गया, यानी पी सेंटीमीटर, चलिए ये 24 सेंटीमीटर आ गया। अब हमको क्या चाहिए ओ और क्यू, चलिए उसको ओ क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये चिन्ह दीजिए, इसके बाद ये स्टेप है। उसके बाद देखिए यहाँ जो है ओ क्यू है, ओ क्यू बराबर क्या है 1 प्लस पी क्यू है, चलिए हम यहाँ से ओ क्यू का निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 1 प्लस पी क्यू कीजिएगा ना, ये 1 जो है ना ये जुट जाएगा, पी क्यू जो है 24 है और एक ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर निकल लेते हैं। अब ओ क्यू बराबर कितना 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का वैल्यू कितना है 24, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो है हमको मान क्या पूछ रहा था साइन क्यू और कॉस क्यू का मान, तो चलिए इतना करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं, क्या पूछ रहा था साइन क्यू और कॉस क्यू, यहाँ पे चलिए साइन क्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे कॉस क्यू। सबसे पहले ये बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, क्यू है ना थीटा, क्यू इसके सामने वाला भुजा लंब हुआ और कर्ण ये हुआ, तो ये 7 बटे कितना हो गया 25, ये 7/25 हो जाएगा बराबर 7/25, एक आंसर तो ये आ गया। कॉस क्यू बराबर आधार बटे कर्ण, क्यू है इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, तो आधार ये हो गया, तो आधार बटे कर्ण तो 24/25 हो जाएगा, ये हो गया 24/25, ये भी आंसर हो गया। यही दोनों मान पूछ रहा था। सबसे पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले इतना कीजिएगा, उसके बाद यहाँ से जो है ये स्टेप है, उसके बाद जो है ये दोनों पूछ रहा था, इसको हम मान निकाल लीजिए। ये जो है प्रश्नावली 8.1 का जो एग्जाम्पल था जितना भी सबको इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब जो है अगला प्रश्नावली का जो भी एग्जाम्पल है उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।